अथॉरिटीज़ रिक्वेजिशन करती है आर्मी को जी तो उसका एक तरीका होता है। जी ये नहीं कि आप टेलीफोन कर दें फौज जी को कि साहब आप आ जी जाइए। जी जी उसका तरीका होता है जी एक्विजिशन का। जी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जी जो मिलिट्री कमांडर है जी वो ये एसरटेन करे जी कि जो पुलिस और पैरामिलिट्री रिसोर्सेज हैं जी वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कमिट की हैं पहले या नहीं। अच्छा जी जो नॉर्मल वो जो होता है तरीका कि एकदम कोई प्रॉब्लम हुआ तो बगैर पुलिस और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को कमिट करने से पहले जी जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फौज को जी को रेगुलेशन करने की कोशिश करती है। जी उसके तरीके हैं और मेरे ख्याल से कि असम में इसी वजह से फौज में जी को कमिट करने में देरी हुई। दैट्स रियली वेरी पेनफुल व्हेन यू थिंक ऑफ इट इन रिट्रोस्पेक्ट। आपने जनरल ज़की साहब की बात की, आपने सिविल एरियाज़ में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का जिक्र किया अभी और उसके रिक्विजिशन की बात की आपने। जनरल ज़की साहब अर्ली 80s में गालिबन डिप्लॉय किए गए थे, उनकी कमांड में ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए थे गुजरात में और बड़ा जल्दी सिचुएशन काबू में ला लिया गया था। लेकिन आपकी वहाँ पर गुजरात को पहुँचने के 2002 में मेरा ख्याल है जब तक काफ़ी कुछ टाइम हुआ। कोई ख़ास वजह हुई होगी सर इस ताख़ीर की? कैन दिस बी एक्सप्लेन रियली? देखिए गवर्नमेंट्स पे नो एफर्ट। जी जी इंडक्शन में जी मुझे याद है तकरीबन 59 एयरक्राफ्ट जी कमिट किए गए एक रात में। अच्छा जी पूरा जी जो मेरा डिवीजन है जी वो डिप्लॉयड था जी वेस्टर्न बॉर्डर पे जी और तकरीबन 2 ब्रिगेड जो हैं जी रातों रात में कमिट जी किए। जी प्रॉब्लम ये था कि ना तो हम अपने साथ गाड़ियाँ ले जा सकते थे जी या जी ट्रुप्स जी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमें रिसीव करने के लिए पूरा तैयार नहीं था। जी जब हम पहुँचे तो गाड़ियों का इंतज़ार करना पड़ा। जी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने सिविल ठेले जी जो है हायर किए। जी हमें मजिस्ट्रेट की ज़रूरत थी, जी हमें पुलिस गाइड्स की ज़रूरत थी, जी हमें मैप्स की ज़रूरत थी क्योंकि हमारे पास सिटी के मैप ज़ाहिर थे नहीं। जी तो इस वजह से थोड़ी देर ज़रूर लगी। जी मगर मैं ये कह सकता हूँ कि जो उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस जी उन्होंने जी पूरी कोशिश की कि जल्द से जल्द जी हमें मदद मिले। जी मगर 24 घंटे की ज़रूर देर हो गई, जी उसमें काफ़ी नुकसान। जी सर, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के हवाले से आपने बात की, बहुत सही किया। कहा उन्होंने ही गालिबन उस वक्त बड़े सिंसियर नज़र आते थे यकीनी तौर पर वो कि सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने उन दिनों में भी बिल्कुल अव्वली सातों में उन्होंने कहा था कि कलेक्टिव पनिशमेंट वाला अगर वो लागू किया जाता है यहाँ पर तो फ़ौरन रोकथाम हो सकती है, क्योंकि अवाम में एक खौफ जागेगा कि भाई किसी एक की गलत कारकर्दगी की वजह से सारे गांव को, सारे मोहल्ले को नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बात आपने करके यकीनन मेरे इस ख्याल को तक़वियत ही दी कि जो है उनकी कोशिश थी अपनी जगह पर दुरुस्त, लेकिन बाज़ वक्त होता है हालात जो है काबू में नहीं आते। जी सर, सर आपने किसी वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर इंटरेक्ट करते हुए बर्मा की गवर्नमेंट से भी आपने कुछ इंटरेक्शन रहा था आपका? जब मैं ब्रिगेड कमांड कर रहा था मणिपुर में जी तो मणिपुर फौज के साथ मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा जी। और एक बॉर्डर का शहर है मोरे जी, वहाँ काफ़ी जो है बर्मीज रेफ्यूजीज रहते थे जी तो उनके साथ भी इंटरेक्शन रहता था। जी जी तो हमारी और बर्मा की फौज के साथ काफ़ी तालमेल और कोऑपरेशन रहा है। जी, तो साहब ये अगर ऐसी बात थी तो ये हालिया दौर में बिल्कुल ऐसा दिखता है एक मुनज़्ज़म तरीके से एक नस्ल कुशी, एक तरह के जेनोसाइड का जो है सिलसिला चला हुआ है बर्मा में। उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ मिलिट्री मैन हु क्लोजली सॉ द सिचुएशन? ये जो है म्यांमार का इंटरनल मैटर है जी, और इसमें मैं कमेंट करना नहीं चाहता। जी मैं समझ सकता हूँ सर। जी सर, अब ज़ाहिर है आप वाइस चांसलर हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, तो मेरा मकसद तो आपसे मिलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से ही मालूमात हासिल करना था। और आपने अपने सवाल जवाबात के दौरान कुछ इशारे ऐसे भी दिए जिनको यकीनन मैं इनकैश करना चाहूँगा बतौर एक इंसान के जो एक सेंसिटिव दिल रखता है। तो आपने इशारा दिया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है फ़ौज में भर्ती हों।
तो ये मैसेज मैं यकीनन हैदराबाद को ले जाना चाहूँगा। और मैं बिल्कुल हमारे बच्चों में ये गलत फहमी जो है जी उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है जी कि पहले तो एक तो वो सेलेक्ट नहीं होंगे जी। तो मैं सबका जवाब यही देता हूँ कि जब मैंने फ़ौज ज्वाइन की थी तो हम किसी को नहीं जानते थे जी। हमारे मेरे वालिद के दोस्त थे ब्रिगेडियर रज़ा, उन्होंने मुझे इनकरेज किया जी। मेरा सन इन लॉ जो है नेवी में है पायलट जी जी। उसको किसी की सिफारिश नहीं हुई जी की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। मेरे को ब्रदर इन लॉ कर्नल थे जी इंजीनियर्स में जी। उनको सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी जी जी। जब मेरा लड़का जो है फ़ौज में गया जी तो किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने मेरिट पे सिलेक्ट हुए। जी। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है कि हमारे बच्चे जो हैं सेलेक्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं जी। अगर काबिलियत है उनमें और जी। अगर जोश और डिटर्मिनेशन है तो बिल्कुल सेलेक्ट होंगे और करियर में भी जी। कोई रुकावट नहीं होगी अगर वो मेहनत करेंगे जी। और इफ दे रिमेन ट्रू टू द सॉल्ट, यानी जो नमक उन्होंने खाया है जी अगर उस पे वो ट्रू रहें जी। तो बिल्कुल कोई रुकावट जी। नहीं। यकीनन वो तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सर, और होना ही चाहिए। और फ़ौज में आने के बाद तो मैं समझता हूँ इतना कैरेक्टर तो यकीनन बिल्ड हो ही जाता है कि ख़ुद ब खुद जो है वो बात आ जाए उनमें, और वो मशवरा तो रहेगा आपका यकीनन। सर फ़ौज के अंदर जहाँ पर एक तो ये फीलिंग है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरी तरफ ऐसा दिखता है कि जो है सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो तब मोटिवेशन की कमी होती है, तो मोटिवेशनल लेवल को ऊपर लाने की ज़रूरत है, जो काम आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और जगहों पर भी होना चाहिए, दूसरे बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जो है होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या मशवरा देते हैं कि किस लेवल के ऊपर किस तरह के लोगों को ये काम जो है लेकर आगे बढ़ना चाहिए? मैंने ये एक सेकंड, मैंने ये बात जो है असदुद्दीन ओवैसी एमपी साहब से भी की थी, और वो डिफेंस कमेटी के, पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी के मेंबर भी हैं। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा स्पेशल पैकेज, कोई सम काइंड ऑफ अ थिंग वेयर मोर मुस्लिम्स कैन बी ब्रॉट इनटू द आर्मी मेन स्ट्रीम और द डिफेंस फोर्सेस मेन स्ट्रीम, and whether there can be some provision created for them. Is it a possibility? There can be no reservations in the armed forces. जी जी। एंट्री जो है ओपन है टू ऑल कम्युनिटीज। जी। ये हम पर निर्भर है जी। अगर हम ये डिटर्मिन करें कि हम जी। फौज में जाएंगे, हमें जी। कमीशन मिलना चाहिए, जी। तो हमारा जो एजुकेशन है जी वो उसी की तरफ ओरिएंटेट होना चाहिए। जी। बजा सबसे बड़ी कमी जो है जो मैं महसूस कर रहा हूँ जी वो नंबर 1 लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी जी। हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है जी। कि हम जी। सिलेक्ट किए जाएंगे। जी। दूसरा इनएबिलिटी टू आर्टिकुलेट, यानी हम ठीक तरीके से इंग्लिश या हिंदी में बात नहीं कर सकते जी। क्योंकि हमारी नॉलेज जो है लिमिटेड है। जी। अगर इन दोनों पे जी। हम कंसंट्रेट करेंगे जी। तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है जी। कि हमारे जो बच्चे हैं जी। वो आर्म फोर्स के लिए सिलेक्ट ना हो। जी जी सर, ये इस बात की तशहीर की जाएगी, हमारी तरफ से भी हैदराबाद में कोशिश रहेगी कि लोगों का जहन बनाया जाए इस सिमत में। हैदराबाद के तो कई ऑफिसर हैं जी हाँ। जो कि आर्म फोर्सेस में हैं। जी। Any one particularly you would want to mention, sir? Well, ज़की फैमिली, ज़की फैमिली, yes. जी, जमील महमूद थे, जी हाँ। मेरे पुराने जी। दोस्त हैं कैप्टन अजीज बेग, वो भी बहुत इस जी। तरफ कोशिश कर रहे हैं। जी सर, जी सर। वैसे पुरानी इंडियन आर्मी के जो लोग थे जिसके अंदर मैं समझता हूँ चर्चिल साहब, अयूब खान साहब, ये लोग भी हैदराबाद में कभी ना कभी पोस्टेड रहे, कभी ना कभी। हैदराबाद तो बहुत बड़ा जी कैंटोनमेंट रहा है जी इंडियन आर्मी के। जी जी जी। हैदराबाद के ताल्लुक़ से आप वहाँ रहे सब, आप भारत डायनामिक्स से भी अभी तक जो है मुंसलिक हैं, शायद उसके बोर्ड पर हैं किसी तरह से। मैं तो जब मैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, अच्छा, तो भारत डायनामिक्स के साथ मेरा काफ़ी रिश्ता रहा जी। और हैदराबाद जो है प्राइमरी स्टेशन है डिफेंस इंस्टॉलेशन के लिए, तो बहुत अहमियत रखता है। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्लीज दैट माय सिटी हैज़ गॉट दैट डिस्टिंक्शन। जी सर, मैं ज़ाती तौर पर आपका फ़ैन जो है सन 94 से रहा हूँ गालिबन, जब आप जो है कर्नल थे और आप हमारी इंडियन एम्बेसी के मिलिट्री अटैची हुआ करते थे रियाद में। एक बार देखा था मैंने आपको और मैंने सोचा था कि हाँ, ये होते हैं फ़ौजी, उनका चलना, उनका फिरना, उनका खड़ा होना, वो सब साबित करता है कि वो फ़ौजी हैं। आपका सऊदी अरब का टेनियर कैसा रहा? आप सऊदी अरब में होते हुए गालिबन यमन वगैरह भी देख रहे थे। जी हाँ, सऊदी अरब में तकरीबन रहा कि 3.25 साल। जी। और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी। अल्हम्दुलिल्लाह,
सब मुस्लिम की ख्वाहिश ये होती है कि जी जी कि हरम जी शरीफ में जाके जी नमाज जी पढ़ें। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली जी और ये भी मेरा फॉर्चून था जी सर। कि उस टाइम एम्बेसडर थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हामिद अंसारी साहब जी और मैं ये कह सकता हूँ कि हमने काफ़ी प्रोग्रेस की जी टूवर्ड्स इंडो सऊदी रिलेशनशिप जी। बिटवीन आर्म फोर्सेस। जी मैं प्रिंस खालिद बिन सुल्तान जी को भी जी को हिंदुस्तान लाया जी और जी वो बहुत ही खुश हुए जी यहाँ जी के डिफेंस या और आर्म फोर्सेस जी का स्टैंडर्ड देख के, जी और उनके साथ रिलेशनशिप अभी तक भी है। जी माशाल्लाह। जी हाँ, और यमन वगैरह भी देखते थे। जी हाँ, यमन मैं रिस्पॉन्सिबल था यमन और कुवैत, यमन एंड कुवैत। जी यमन और कुवैत, और तो जी अक्सर वहाँ के भी आर्म फोर्सेस के साथ काफ़ी तालमेल रहा। जी बहुत अच्छे सर। सऊदी अरब की गवर्नमेंट से बहुत पुराने ज़मानों से भी जो है ताल्लुक़ रहा है हैदराबादी फ़ौज का, और वहाँ की फ़ौज में शुरू में हैदराबादी लोग बहुत सारे जाकर भर्ती हुए थे, वो आज भी सिलसिला चल रहा है। लेकिन आपने ये जो कॉन्फ्रेंस कराई थी गालिबन डिप्टी चीफ ऑफ द सऊदी आर्मी स्टाफ का यहाँ आना, उनका वो कराना, वो दैट वाज थैंक्स टू द इनिशिएटिव बाय यू एंड द ऑनरेबल मिस्टर हामिद अंसारी प्रेसिडेंट। क्योंकि सऊदी जो आर्म फोर्सेस हैं जी वो काफ़ी कोऑपरेशन के लिए तैयार है जी, और इंडियन आर्मी भी कोऑपरेशन के लिए तैयार है जी और काफ़ी सऊदी ऑफिसर्स जो हैं हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, और मेरे ख्याल से इसी तरह हमारा जो है रुझान